everyone, so welcome back to my YouTube channel. Today we are back with another ethics topic which is related to basically prejudice in the society. I'm really sorry if I am pronouncing it wrong, just because like my speaking communication skills is not very great. That's why I oftenly face this kind of issues, right? So first of all, अगर हम बात करें तो why this topic is in news? Basically, recent times में we have encountered so many things related to the identity of a person, like so many crises related to social media and political debate and right movement. In everything we can see on debate over the existence of a particular person on their own, regardless of any society, regardless of any caste, regardless of any religion, regardless of any gender, right? So इसके बेसिस पे we have seen so many debates. तो एक human being का existence क्या होता है और उसमें ये सारे factors क्या role play करते हैं, this is the main concern. And why every time we can face in our society such kind of a crisis on the name of two religion conflicts, or on the name of not respecting each other religion. Like these are the tags that mostly used by these things. I don't want to hurt anyone's sentiments, but I am just making this video out of because like we know that when we are in civil services, so we need to encounter all these things. We need to make a bond between these things, right? Make a bridge between these things, rather than कि दोनों चीजें आपस में झगड़े. तो उससे बेटर होता है कि हमें एक ब्रिज मेंटेन करना पड़ता है, राइट? एंड वी हैव एनकाउंटर्ड सो मेनी क्वेश्चंस. लाइक अगर आप पास्ट ईयर एक्सपीरियंसेस से देखोगे तो इंटरव्यूज के टाइम में या एस्से पेपर राइटिंग के टाइम में इस टाइप के क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, राइट? सो लेट्स बिगिन. अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ प्रेजुडाइसेस की, तो उसमें काफी सारी चीजें आती है, लाइक रेसिज्म, इनोफोबिया, सेक्सिज्म, होमोफोबिया एंड मैनी मोर, राइट? तो रेसिज्म क्या होता है? रेसिज्म का मतलब यही है किसी को उसकी एंटिटी, जहां से वो स्पेसिफिक किसी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, उसके बेसिस पे जज करना, राइट? जैसे कि नॉन वाइट पीपल, ओके, दीज आर नॉन वाइट पीपल. एंड इंडियंस को मोस्टली क्या टैग दिया जाता है? ब्राउन पीपल, राइट? ये सब हमने इंटरनेट पे, इन गुड वे इन बाड वे, दोनों के वे में हमने देखा हुआ है. तो दीज थिंग्स आर कॉल्ड रेसिज्म, राइट? इसके बाद आता है एथनोसेंट्रिज्म, जिसका मतलब होता है, आई एम रियली सॉरी अगेन इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, जिसका सिंपली ये मतलब होता है कि ये एक आइडिया पे बेस्ड होता है कि एक कल्चर जो है वो दूसरे कल्चर से ज्यादा सुपीरियर है, राइट? इसमें क्या मतलब होता है? जैसे कि हमने, अगर मैं इंडिया की टर्म्स में बात करूं, तो हमने ये चीज काफी ज्यादा देखी है कि ब्रिटिशर्स मानते थे कि इंडियंस आर नॉट वेरी सुपीरियर. वो खुद को, ब्रिटिशर्स खुद को ज्यादा अच्छा मानते थे इन टर्म्स ऑफ देयर कल्चर, इन टर्म्स ऑफ देयर रहन सहन, इन टर्म्स ऑफ देयर outfits and all that. They thought that they are the best. तो यही चीज होती है कि एक कल्चर को डिग्रेड करना और खुद के कल्चर को सुपीरियर दिखाना. ओके, नेक्स्ट बात आती है जेनोफोबिया. जेनोफोबिया क्या होता है? ये एक फियर होता है. इसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं हम लोग को ऐसा एहसास होने लग जाता है, वी फेल्ट लाइक दैट anyone is throwing hate on us, or something, like the fear or hatred of anything that is foreign or outside of one's own group, nation or culture. The fear or hatred of anything that is foreign or outside the one's group, nation or culture. Like for example, अगर अभी रिसेंटली ये चीज हुई है, मैं इस चीज को रॉन्ग वे में नहीं दिखाना चाहती, बट किसी यूट्यूब कम्युनिटी से किसी ने, आई डोंट रिमेम्बर, आसाम और नॉर्थ ईस्ट जो हमारी सेवन सिस्टर्स हैं, उनके किसी सीएम पे एक टैग किया था चीनी के नाम से और उनको रोस्ट किया था ऑन यूट्यूब. अब मैंने तो वो रोस्ट नहीं देखा, बट मैंने ये चीजें न्यूज़पेपर में जरूर पढ़ती. तो इस चीज को काफी ज्यादा गलत दिखाया गया है कि अच्छा ओके, जैसे कि कई बार क्या, काफी ऐसी चीजें होती हैं कि कम्युनिटी या रिलीजन के बेसिस पे बोला जाता है ओके, ये पर्सन इस रिलीजन का है तो ये हमारे देश से बिलोंग नहीं करता. in indirect way में I am saying, so you can see those things. तो यही मतलब होता है इस वर्ड का कि हम अपनी चीज को काफी ज्यादा एक लिमिट तक रख रहे हैं, और कोई अगर पर्सन उससे आउटसाइड में बिलोंग करते हैं तो हम उसको वहां अपने कल्चर का वैलिडेशन नहीं दे रहे हैं. बेसिकली इट सोलली डिपेंड्स अपॉन द वैलिडेशन, राइट? नेक्स्ट चीज आती है सेक्सिज्म, जो हमें पता है कि हाँ, जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करना. ओके, ये वुमेन है, ओके ये ट्रांसजेंडर है, okay, if she is lesbian, or okay, if she's or he or she belongs to some other category, okay, this is not fair, this is not right, or on the basis of them
हम उनके वर्क कल्चर को डिसाइड कर रहे हैं, या हम उनके एजुकेशन को डिसाइड कर रहे हैं, या हम उन्हें उनसे किसी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं बेसिकली जेंडर के रोल पे, तो दैट कम्स अंडर सेक्सिज्म, राइट। एंड देन इज होमोफोबिया। होमोफोबिया में क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेशन होता है इंडिविजुअल्स को ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन, लाइक उस कैटेगरी में भी लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल या LGBTQ कम्युनिटी। हमें पता है आजकल के टाइम में ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न हो गई, बट स्टिल एट सम प्लेसेस ये चीज़ होती हैं जो कि गलत है, राइट। दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रिजुडाइज की, इसका मेन मतलब यही होता है, हम सबको पता है बेसिक लैंग्वेज में, दिस मीन्स दैट वी आर ऑलरेडी प्री जजिंग समवन, प्री जजिंग समवंस कल्चर, प्री जजिंग समवंस कम्युनिटी, प्री जजिंग समवंस रिलीजन on the basis of like our own opinion, without even thinking about ki what that person is actually is, without even like live encounter, or without even any live evidence, right? So this is called prejudice. It could be both negative and positive, but because of social media, because of this toxic culture, it is going into mostly into negative terms, right? तो इसके बाद प्रीजुडाइज हैव टू कंपोनेंट्स, वन इज कॉन्जेनिटिव, जिसमें क्या होता है कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि the characteristics of one's own social group and the feelings of being different is unrelated from other group. And second one is affective, जिसका मतलब होता है hatred और dislike towards other group in general contempt, right? तो अगर हम आगे से पॉइंट्स की बात करें, अब इसमें कुछ स्टीरियोटाइप्स बन गए। हमें पता है स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं। स्टीरियोटाइप्स ये होता है कि किसी चीज के बेसिस पे एक रूल, एक बाउंड्री सेट कर देना और उसको वहीं तक ही रखना। फॉर एग्जाम्पल, पहले ये स्टीरियोटाइप था कि लड़कियां जो है वो घर में हाउस वाइफ, लाइक आफ्टर मैरिज हाउस वाइफ ही बेटर रहती हैं, बट इस स्टीरियोटाइप को आजकल के टाइम में काट दिया गया है, जस्ट बिकॉज वी कैन सी लाइक गर्ल्स ज्वाइनिंग लाइक NCC clubs, girls joining like organizations, NGOs, and they are working for themselves. They are like working in corporates. They are working in like some other professions. So we can see that इस टाइप के स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक कर दिया गया, राइट। तो स्टीरियोटाइप्स प्रेजुडाइज में क्या होता है कि ये आप समझ लो कि आप पहले ही किसी चीज को विदाउट एनी लाइव एविडेंस अपने दिमाग में सेट कर रहे हो, उसको उस बेसिस पे जज कर रहे हो, उसके बाद आप उसके साथ एक रूल भी सेट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड प्रीजुडाइज स्टीरियोटाइप के साथ विद स्टीरियोटाइप, राइट। तो दिस इज व्हाट इट इज, और ये कहीं ना कहीं एक गलत लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन को पैदा करता है। नाउ कमिंग ऑन टू डिस्क्रिमिनेशन। अब अगर हम डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो हम सबको पता है किसी एक बेसिस पे किसी के कोई दो एंटिटीज में डिस्क्रिमिनेट करना इन अ डिफरेंशियल वे। फॉर एग्जाम्पल, मी नेहा, देयर इज सम अनदर पर्सन हुज नेम नेहा, बट माई रिलीजन इज हिंदू, another girl religion is Sikh. So what we are doing, and for example, if we both are going for an interview and the particular person takes like some that same girl, but we have the same like qualification, same speaking skills, same skill set, right? But still that person is choosing her on the basis of that she is Sikh, and that manager is also, or the HR is also Sikh. So इस basis पे what we are doing, we are discriminating. So that is wrong. But yes, on some ends discrimination is valid. As we can see article 15 में सिर्फ 5 से 6 चीजों पे बोला गया कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, रेस्ट ऑल पे डिस्क्रिमिनेशन वैलिड है, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ स्किल सेट, या ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर्स, राइट। सो इन चीजों पे हम डिस्क्रिमिनेशन देख सकते हैं, लाइक अगर वन पर्सन के पास अच्छी क्वालिफिकेशन है तो ऑब्वियसली ही विल ऑप्ट फॉर दिस, लाइक that HR will definitely opt that particular person for this job. तो ये चीजें कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन, अब अगर हम प्रीजुडाइज के टर्म्स में देखें तो उसमें यही है कि हमने ऑलरेडी ही उस बंदे के साथ अपने टारगेट सेट कर रही हैं, उसको जज कर रखे हैं, और उस बेसिस पे अब हम उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही रॉन्ग लेवल पे जा रहा है। अब आप देख पा रहे हो एक बड़ी पिक्चर, पहले था, अब मैं अगर मैं जॉइन डॉट्स कनेक्ट करने की बात करूं तो यही है कि पहले हमारे पास क्या था, हम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को जज कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम अपनी धारणाएं सेट कर रहे हैं थ्रू स्टीरियोटाइप। नाउ वी आर गोइंग ऑन टू डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ दिस, सो यू कैन सी दिस पिरामिड, राइट। अब इसके कॉजेज क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉजेज है कि हम क्रिएशन करते हैं अस वर्सेस दे, कि हम है, वो है, हम ग्रुप ऑफ पीपल हम है, वो ग्रुप ऑफ पीपल वो है, यानी हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। लाइक इसके अलावा लिमिटेड सोर्सेज है सोसाइटी के पास, तो कभी कभी उन पर भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। सोशल लर्निंग या कन्फर्मिटी फ्रॉम सोशल नॉर्म्स लाइक वैलिडेशन, एज आई मेंशन, तो उसके बेसिस पे भी लाइक लोग करते हैं। अगर हम बोले तो स्ट्रॉन्ग सोशल आइडेंटिटी, इफ समवन इज लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग इन their social skills or social terms,
लाइक दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे हैव अ ग्रेट रेपुटेशन इन द सोसाइटी, तो उनके बेसिस पे भी कुछ लोग डिस्क्रिमिनेशन उनसे इन्फ्लुएंस होकर लाइक पर्सनल बाइसेस के बेसिस पे करते हैं। तो या कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं? कॉन्सिक्वेंस यही हो सकते हैं कि सोशल कैपिटल, एज आई मेंशन, कि एक सोसाइटी जो है उसका स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्ट हो सकता है, राइट। उसके अलावा अगर कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे तो ये चीज़ें क्या करेंगी? और ज़्यादा आपस में लड़ाई झगड़ा पैदा करेंगी। इसके अलावा अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल होगा, ऑब्वियसली ह्यूमर्स, फेक न्यूज़ निकलेंगे जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गलत गलत चीज़ें हो सकती हैं, लाइक दंगे फसाद इन जनरल लैंग्वेज। इसके अलावा मेजर्स टू एड्रेस प्रिजुडाइज इन दिस सोसाइटी, सबसे पहले रोल ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन में ये चीज़ें समझानी चाहिए कि क्या वैलिड डिस्क्रिमिनेशन होता है और क्या इनवैलिड डिस्क्रिमिनेशन होता है। एज आई मेंशन कि आर्टिकल 15 में भी ये चीज़ बोली गई है कि वैलिड डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। वैलिड डिस्क्रिमिनेशन वो डिस्क्रिमिनेशन होता है जो आर्टिकल 15 में मेंशन उन बेसिस के अलावा और किसी चीज़ पर डिस्क्रिमिनेशन करो। फॉर एग्जाम्पल रिलीजन, कास्ट, सेक्स, और इन सब के बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ भी नहीं कर सकते, क्लियरली आर्टिकल 15 में मेंशनड है। बट अगर इसके अलावा आप और किसी बेसिस पे, लाइक स्किल सेट के बेसिस पे, फॉर एग्जांपल आपको किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, वो पर्सन जीत गया जस्ट बिकॉज दैट पर्सन माइट हैव डन समथिंग लाइक इन सर्टेन वे दैट, कि वो कंप्लीशन ऑफ टास्क उसने या तो जल्दी कर लिया होगा या बहुत अच्छे से किया होगा, एफिशिएंटली किया होगा। तो ये चीज़ें पे आप डिस्क्रिमिनेशन करोगे तभी तो आप रिजल्ट पैदा कर पाओगे ना, लाइक देन ओनली यू कैन जनरेट द रिजल्ट। सो दीज आर थ्री थिंग्स। इसके अलावा रोल्स ऑफ टीचर्स, ये स्कूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इस चीज़ को हमें बचपन से बच्चों में काफ़ी अच्छे वे में दिखनी चाहिए, राइट। इंटर ग्रुप कॉन्टैक्ट, इसका मतलब ये है कि आपस में ग्रुप्स के से लेकर भी आपस में कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई मौलवी साहब है मस्जिद के और अगर कोई हमारे मंदिर के पंडित है, तो उन लोग को पता होना चाहिए कि ठीक है ये गणेश चतुर्थी है, इस टाइम यहाँ से ये चीज़ जाएगी, और इनको भी पता होनी चाहिए कि ओके इस टाइम हमारी नमाज का टाइम होता है, तो दोनों पहले ही बैठ के इस चीज़ को डिसाइड कर ले कि ओके इस म्यूचुअल टाइमिंग्स पे आप ये करना, हम ये करेंगे, तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे ही नहीं, राइट। इसके अलावा काउंटर स्टीरियोटाइप एक्सपोजर्स, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें क्या होता है कि स्टीरियोटाइप से एक्सपोजर, तो मैंने पहले बता दिया, पहले एक बाउंड्री सेट कर दी जाती है, उसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन आगे होता रहता है, उसी के बेसिस पे आगे और ज़्यादा जजमेंट चलती रहती है, उसी के बेसिस पे रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं। अब काउंटर क्या होता है? इसके काउंटर में कोई और थर्ड पर्सन आ गए या उन्हीं में ही आपस में कुछ ना कुछ ऐसे स्टीरियोटाइप्स बन गए जिसकी वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, राइट। वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड यही है कि हमें जो हमारा, I don't think so these lines are important, but all in all, if I have to like conclude this point, I would say that first of all we need to like take a look at what our constitution says. Second thing, we have to see like there is some kind of humanity between the religious group, between the caste group, between the social groups, right? And third thing is there should be a specific respect for each other, a mutual respect, then only these things we can encounter. And on the basis like आई थिंक यू ऑल नो दैट एजुकेशन में चेंज करना और ये सब तो काफ़ी बेसिक है, बट म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो होप यू गाइस लाइक्ड इट। पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अगर आप देखते भी हो तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर ड्रॉप कर देना। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।